हाय। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रीफिक्स। अब हम देखते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब वो शब्द के आखिर में लगता है। फॉर एग्जाम्पल एज। एज मीन्स अ रिजल्ट। आखिर में अगर AGE लिखा है दैट मीन्स ये कोई एंड रिजल्ट या फिर रिजल्ट बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल रैकेज। ANCE मीन्स एन एक्शन और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंस। ANT जब लगा है शब्द के आखिर में तो वो बताएगा, किसी पर्सन को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट है, कमांडेंट है, सुपरिंटेंडेंट है। डबल ई मतलब पर्सन। फॉर एग्जाम्पल रेफरी। ENCE एन एक्शन और स्टेट। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस है, दिस इज एन एक्शन, दिस इज अ स्टेट। डिफरेंस। ER और भी पर्सन के लिए यूज होता है, लाइक टीचर है। ERY टाइप और प्लेस ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल बेकरी। ESS is to make it feminine form. For example, waitress. FUL मतलब full करना, उसे fill करना. For example, spoonful of this medicine, this food. ING action बताता है, painting या फिर result बताता है. ION process, state. For example, decoration. अगर शब्द में ISM लिखा है तो दैट इज अ बिलीफ और कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल जुडाइज्म. व्हाट इज जुडाइज्म? जुडाइज्म एक बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ हो सकता है जुडाइज्म. IST मतलब पर्सन. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिस्ट है, डेंटिस्ट है. MENT एक्शन और स्टेट. फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट. एबल, इनफ्लेटेबल, एबल टू बी, एबिलिटी. EN मीन्स मेड ऑफ. फॉर एग्जाम्पल उलन. IBLE एबिलिटी, फ्लेक्सिबल. इश मतलब जहां भी हम लिखते हैं ना, ग्रीनिश है, ब्लैकिश है, डार्किश है, दैट इज अ लिटिल स्मॉल क्वांटिटी. लेस मीन्स विदाउट, केयरलेस. लाइक मीन्स सिमिलर और लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइफ लाइक. दिस इज फुल ऑफ जॉय, दैट इज जॉयस. सम मतलब टेंडेंसी. फॉर एग्जाम्पल क्वारल्सम. विंसम. इन अ मैनर, क्विकली. Word shows direction, forward, backward. Ways means again shows direction. For example, sideways. So these are some suffix. Suffix शब्द के आखिर में लगते हैं और उसके मीनिंग में चेंजेस लाते हैं. These are certain examples. ये कुछ वर्ड्स हैं. वर्ड्स विद लेटर F. फ्लिम्जी. फ्लिम्जी का मतलब है वो बहुत फ्रेल है, फ्रेजाइल है, नाजुक है, फ्रेजाइल है. फ्लिपेंट मतलब है इम्प्यूडेंट है वो. फ्लिपेंट का मतलब है इम्प्यूडेंट है, सैसी है. फ्लूड मतलब लिक्विड. फो. फो अगर है वो आपका मीन्स वो एनिमी है, एडवर्सरी है वो आपका. फॉलो करना मतलब सक्सीड करना. ट्रेल, यू आर फॉलोइंग सर्टेन गाइडलाइंस. फॉरबिड. फॉरबिड बोलते हैं गॉड फॉरबिड, प्रोहिबिट, बैन और बार. फॉरगिव का मतलब है पार्डन या फिर एक्सक्यूज. फॉर्मर का मतलब है प्रीवियस, अर्लियर. फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर मैनेजर. फ्रैक्शन का मतलब है पार्ट और सेगमेंट. फ्रैंक है मतलब कैंडिड है, ब्लंट है. फ्रेंजाई मीन्स है फरी. फ्रेंजी का मतलब होता है फ्यूरी या फिर रेज. फ्रेश मतलब अनयूज्ड है, न्यू है. फ्रेंड है कॉमरेड. यस, कॉमरेड वर्ड भी यूज होता है फ्रेंड के लिए, बडी भी बोलते हैं. फ्रिजिड मतलब फ्रीजिंग है, फ्रॉस्टी है, बहुत ठंडा है. फ्रिवोलस मतलब ट्रिवियल, फ्रिवोलस कंप्लेन, फ्रिवोलस PIL, अनइम्पॉर्टेंट. फ्रंट मीन्स फोर, सामने. फुल मतलब पैक्ड और स्टफ्ड. फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री या फिर एनरेज्ड. फ्यूचर मतलब कमिंग और टुमारो, फ्यूचर इज कमिंग. फ्लिम्जी, फ्लिपेंट, फ्लूइड. अगेन कुछ और वर्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल फैब्यूलस, ये अच्छा वर्ड होता है. फैब्यूलस आंसर, मार्वलस. फेस, कन्फ्रंट, मीट. फेस योर चैलेंजेस. फेयर मतलब ऑनेस्ट है, जस्ट है. फेक है, इमिटेशन है, फॉनी है वो. फॉल्स है, इनकरेक्ट है, अनट्रू है. फैंसी है, इलेबोरेट है, ऑर्नेट है. डेकोरेटिव, फैंसी भी है. फैंटास्टिक है, दैट इज इनक्रेडिबल. द रीजन आई एम यूजिंग ऑल दिस वर्ड्स इज बिकॉज ये वर्ड्स ऐसे दिखते हैं ना तो ये यूजेज में भी आते हैं. वर्ड्स हमें पता है, वोकेबुलरी उसको यूज में भी लाना है. फास्ट मतलब रैपिड, क्विक, स्विफ्ट. फैट मतलब चबी, प्लम्प, फैटल, डेडली, मोटल. फटीग हो रहा है मतलब टायरजम हो रहा है, एग्जॉस्टिव आप फील कर रहे हो. फीजिबल मतलब पॉसिबल और अटेनेबल. फीबल है मतलब वीक है वो, फ्रेल है. फेरोशियस, टाइगर फेरोशियस होता है, फियर्स होता है, सेवेज होता है.
फर्टाइल है मतलब फ्रूटफुल है, फर्टाइल लैंड है, प्रोडक्टिव है। फिक्शन मतलब होता है फैंटेसी या फिर अनट्रुथ। फिल करना मतलब लोड करना, पैक करना, उसको भरना। फिक्स मतलब मेंड, रिपेयर, फिक्स द थिंग। फ्लॉ मतलब डिफेक्ट और फॉल्ट। फैबुलस मतलब मार्वलस। फेस करना, कन्फ्रंट और मीट। और फेयर करना मतलब दैट इज जस्ट वर्क है, इम्पार्शियल वर्क है, फेयर डिलीवरी ऑफ ड्यूटीज। So these are again some words with this letter F. Self control. Self control is strength. Calmness. Calmness is mastery. When you are calm, you can think properly. Calmness is mastery. You have to get to a point where your mood does not shift based on the insignificant actions of someone else. Stay calm. Don't allow others to control the direction of your life. हमने इन्विक्टस पोयम भी देखा था. You are master of your own fate. Don't allow your emotions to overpower your intelligence. You are so intelligent. You are so intelligent, but do not allow your emotions to overpower your intelligence. So this is 23rd of October 2020, set number 56, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.